आपने हर जगह देखा होगा कि बहन मोमिता के साथ जो गलत हुआ था, जो कलकत्ता का कांड हुआ था, पूरे दलित समाज ने उसके लिए आवाज उठाई, सबने उठाई थी। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में इतनी जघन्य घटना थी, इसलिए नहीं उठाई आवाज, किसी ने आवाज उठाई। लड़की का ब्रेस्ट काट लिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में 50 से ज्यादा बार वार किए गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकार कहती है भड़काऊ है तो है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी भाई, सभी पदाधिकारी हमेशा तैयार रहेंगे और उन्हें पलट जवाब भी दिया जाएगा। भाई से आप पूछ रहे हैं, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो कोई भी मुजफ्फरपुर की घटना के बारे में मालूम है? मुजफ्फरनगर बिहार की घटना के बारे में पता है मुझे। गोल्डन दास एक जो कार्यकर्ता है उनको जेल में ले गई, आप खुद देख लो। आप ये बताइए, जब ये अपना जो बंगाल है, कोलकाता, वहाँ पे रेप हुआ, पूरा देश सड़क पे था, मोमबत्तियां लेके निकला, लेकिन मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए कोई क्यों नहीं निकला? हम निकले, हमने बदायूं में बिसौली विधानसभा में कैंडल मार्च किया, पूरा से किया है। यही तो विडंबना है इस देश की। एक सेकंड, यही तो विडंबना है इस देश की। अगर किसी बेटी के साथ रेप हो गया, अगर किसी दलित बेटी के साथ रेप हो गया, तो उसका अगर ये आंदोलन भी जाति देखकर किया जाएगा, अगर दलित की है तो कोई सबड़ नहीं आएगा, कोई मनुवादी नहीं आएगा। क्यों? जाति से है इसलिए निकले ना भाई। और देखिए, इसमें ये होता है और देखिए, और हमारी ईमानदारी और हमारा न्याय देखिए, हमारा देश के प्रति प्रेम देखिए। आपने हर जगह देखा होगा कि बहन मोमिता के साथ जो गलत हुआ था, जो कलकत्ता का कांड हुआ था, पूरे दलित समाज ने उसके लिए आवाज उठाई, सबने उठाई थी। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में इतनी जघन्य घटना थी, इसलिए नहीं उठाई आवाज, किसी ने आवाज उठाई। लड़की का ब्रेस्ट काट लिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में 50 से ज्यादा बार वार किए गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकार कहती है भड़काऊ हैं तो हैं, अगर ये मुकदमा लिखना चाहती है तो लिख दे, डरते नहीं है। हम अपनी बहन बेटियों को एक तमंचा लेकर भी देंगे, अगर कोई साला मनचला छेड़े। और आप जैसे कुछ लोग अगर विरोध करते तो आपको जेल में ठूसा अरे जाएगा। हम जेल जाते भाई साहब, हम आपको बताएं, जितनी आपकी उम्र है उतनी मुझे पर केस लगे हुए हैं। भाई साहब, इतने इस सरकार ने लगा, क्योंकि हम बहन बेटियों की आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। मेरे साथ अभी बदायूं में कुछ दिन पहले एक मनवादी टीचर ने, बहन है हमारी, एक बहन थी, आप बुलंदशहर की रहने वाली, बदायूं में, नाम नहीं लेते, बदायूं में जॉब कर रही थी, तो उस बहन के साथ एक मनवादी अपने कमरे में बहुत गंदे तरीके से टच करता था। हमने FIR करा दी, उसकी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, हमने धंधा प्रदर्शन किया, हमारे लोगों को, मेरे साथ मेरे 20 साथियों को जेल भेज दिया इस मनवादी सरकार में। यानी हम अपनी बहन बेटी की आवाज उठाते तो हम पे मुकदमा लगा दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, मैंने सबसे पहले वही तो कहा ना कि कोई दूसरी लड़की के साथ होता है तो सभी सड़क पर आते हैं। अब देखो, सोशल मीडिया में आवाज उठती, लेकिन जब मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ, दलित लड़की के साथ कोई आवाज नहीं उठी, बल्कि जघन्य अपराध। मैं आपको बताऊं, सुनो, अब देखो, बुरा मत मानना मेरी बात को, जब दलित की बेटी के साथ अत्याचार होता है, मुसलमान की बेटी के साथ अत्याचार होता है, तो ये मनवादी मीडिया भी अपने बड़े बड़े चैनल पे दिखाती है, नहीं दिखाती है। और जब किसी अन्य ऊंची जाति की बहन के साथ हो जाए तो उसे हर टेलीविजन लाइव टेलीकास्ट दिखाती है। जब दलित मुस्लिम की बेटी के साथ होता है तो कोई जातिवाद होता है। बिल्कुल, देखो, अगर मीडिया इस देश की बर्बादी का, ये मीडिया भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, मैं बता रहा हूँ इस चीज को लेके। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप लोग सुधर जाओ ना, आपका भी इलाज कर दिया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब तक इस मीडिया को पापा का टुकड़ा मिलता रहेगा तब तक सुधरेगी नहीं। मैं आपसे क्या गारंटी लूं, आप एक सभ्य मीडिया वाले हैं, आप देश का चौथा स्तंभ हैं, आप पे पूरा देश भरोसा करता है। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है और कोई नहीं सुनता है तो लोग आपका दरवाजा सही बात है। मैं क्या भरोसा करूं कि ये क्लिप ये आज आपके चैनल पे अपलोड होने से पहले ये RSS कार्यालय नहीं जाएगी, ये BJP कार्यालय नहीं जाएगी, वहाँ कटिंग होगी ना उसकी। जब वहाँ कटिंग होगी तो फिर पेटीएम पर 5,000 रुपये आएंगे, पेटीएम पर 10,000 रुपये आएंगे। आपने तो, आप जैसे लोगों ने तो इस देश के दलित शोषित वंचित समाज को आपने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया, इसलिए अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा, उस दिन जब आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी पीढ़ी होगी, जब सवाल पूछे हमसे, जब हमसे पूछें कि भाई, पापा, चाचा, जो भी हैं, दादा, कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था, जब एक तानाशाह आया था जो कैमरा लेके बाथरूम में भी जाता था, जो पूजा भी लेके जाता था, और अपने इतना कैमरा जीबी था कि अपने कैमरे के पीछे वो अपने मंत्रियों को धक्का भी मार देता था। जब देश बर्बाद हो रहा था, एक तानाशाह देश को बर्बाद कर रहा था, तब आप कहाँ थे? आप बताइए, क्या जवाब देंगे? सुनिए, और फायदा है ना भाई, आपको तकलीफ है, आप लड़ाई लड़िए ना। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बीजेपी वाली जुबान मत बोलिए, आप जवाब क्या देंगे? मैं सीना ठोक का जवाब दूंगा, मैं अपने बच्चों को फोटो दिखाऊंगा और आपके चैनल से निकाल के वीडियो दिखाऊंगा। मैं कहूंगा कि जब तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा था, तब हम दिल्ली में, हम मुंबई में, हम फलानी जगह हम संघर्ष कर रहे थे। मैं कम से कम उनके सामने अपना सर उठा तो सकता हूँ। आप क्या जवाब देंगे? आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आप देश का सबसे मजबूत स्तंभ हैं। आप क्या जिम्मेदारी अपना काम भाई, हमारा काम है जो आप बोल रहे हैं वो दिखाने का। आप दिखाओ, सच दिखाना, आप सच दिखाना। अब मैं आपको बताऊं, अब ये
भाजपा सरकार उस संविधान को खत्म करना चाह रही है, जिसे राम मंदिर को संविधान नहीं वो दिया, तभी बना। संविधान से अगर कोर्ट द्वारा नहीं होता तो ये राम मंदिर आज बन जाता? बताओ। उस संविधान को जिस संविधान इतना सुंदर है हमारे समाज, हमारे देश का संविधान, उसे खत्म करना अपने हिसाब से यूज कर रही है वो मनुस्मृति लागू करना चाहती है इस देश में। मुझे चाहती है कि हांडी फिरा जाए इनके गले में और पीछे झाड़ू आ जाए, बस वही सिस्टम लागू करना चाहता है, वही 3,000 पहले वाला सिस्टम। और लेकिन हमारा दलित समाज, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज ऐसा कभी नहीं होने लगेगा, क्योंकि अगर हमारे हक अधिकारों की बात आएगी, हमारी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन संविधान को आंच नहीं आने देंगे। ये मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हक अधिकारों के लिए अगर बात आएगी तो हम झुकेंगे नहीं। और मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा कि इस सरकार में बहन बेटियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, अगर यूपी के मुख्यमंत्री जी में जरा सी भी नैतिकता है तो आप अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप बहन बेटियों की सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। तो क्या करोगे आप कुर्सी पर बैठ के? आप बताइए क्या सुरक्षित है बहन? न जाने कितनी जगह हमेशा रातों में, अगर आपकी बहन 8 बजे यूपी में बाहर निकल कर आएगी तो आपके अंदर ये रहेगा कि मेरी बहन घर पे सुरक्षित पहुंचेगी ना पहुंचेगी। इतना डर बैठा हुआ है यूपी में। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार में सब कुछ बहन बेटी सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं यूपी में? बताइए। कहाँ से सर? मैं उन्नाव जिला से। आप क्या कहना चाहते हैं वर्गीकरण के फैसले के बारे में? देखो, नगीना सीट से हमारे चंद्रशेखर रावण जी ने जीता है और 542 संसद पे भारी है। उनके अंदर इतनी ईमानदारी है, इतनी सच्चाई है कि उनके अंदर झूठ का कोई तरीका नहीं है। ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, पैसे देके बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ईमानदारी है। उनके अंदर इतनी बड़ी ईमानदारी है कि पूछो मत। चंद्रशेखर रावण जी बहुत अच्छे नेता हैं और आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, हर हालत में बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इससे पहले यूपी का चुनाव है 27 का, तब मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनको प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए, बहुत लंबा समय हो गया, एक तुगलकी बाबा आया था, यही अपने वही जिनके सर ना पैर, बीबी ना बच्चे, बाप के पास कैमरा लेके जाएंगे, माँ के पास कैमरा लेके जाएंगे, उस स्टेशन पर चाय बेगी जो स्टेशन डिजर्व ही नहीं करता। और अमेरिका का, रसिया का युद्ध रुकवा, सब कुछ कराते हैं वो देश में, केवल अपने देश के सिवाय। पापा बहुत रुकवा दी, पापा ने बहुत रुकवा दी। पापा कुछ भी नहीं रुकवा पाते, पापा देश में अत्याचार नहीं रोक पाते। और 2024 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ, 2024 के चुनाव में इस घमंडी सरकार ने केवल संविधान के खिलाफ इतना सा बोला था, मनसा की थी इतना बोलने की कि हम संविधान को बदल देंगे। आप देखिए कहाँ, बहुत अच्छा बात की है आप। कहाँ 300, हाँ कहिए। संविधान के विरोध में मतलब भाजपा है, इसलिए आप लोगों ने कांग्रेस का अधिकतर सपोर्ट किया दलित समाज ने। तो ये बताइए, वो संविधान लहरा रहे थे, लेकिन आज बहन जी का उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ उसका जवाब कि बहन जी बोलती है जो लोग सभा में संविधान लहरा रहे थे चुनाव के समय, आज जब संविधान की हत्या हो रही तो कहाँ है? आज मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने बाबा साहब को फोटो और संविधान लेके दलित समाज का वोट रैली, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, मैं बात नाम लेके कहूंगा, लेकिन आज आरक्षण पे बात आ रही है, संविधान पे बात आ रही है, तो वो लोग बहरूपी हैं, वो सिर्फ हमारे भोले भाई समाज को बहका के चले गए और कुछ नहीं। और राहुल गांधी की और गांधी एंड कंपनी की पूर्वजनी कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव लड़ाने से पहले भी हरवाया था, क्योंकि ये दलित देशी कभी नहीं हो सकती। आपको पता होगा इस चीज को लेके। तो ये लोग वोट लेने का काम करते हैं। मैं अपने समाज से कहूंगा ऐसे बहरूपियों से बचो, क्योंकि आरक्षण पे बात आ रही है। रही बात योगी की और मोदी की, तो सन 2024 में उन्होंने थोड़ी सी मंशा की थी कि संविधान बदल देंगे। इस दलित समाज ने, मैं धन्यवाद देता हूँ इस दलित समाज का आपका चैनल के माध्यम से, कि इस दलित समाज ने अपनी एकता दिखाई और इनको औकात दिखाई। एक जिन्न को ऐसे लटका दिया है नीतीश और उसके नीतीश नायडू के उसमें कि लटके पड़े हैं बोतल में, लेकिन बैसाखियों की सरकार है और चल रही है। और अब शासक ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता ही नहीं देश में प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अलग था, वो जो चाहे वो कर दे, जिसके घर चाहे उसके घर बुलडोजर जो चाहे वो कर दे, तो ठीक है ना भाई सब नहीं। इस तानाशाही है, लेकिन देश की जो असली व्यवस्था है वो फिर भी गलत लोगों के हाथों में है। देश में 90%, 99% जो उच्च पद हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे IAS, IPS, PCS हो, वो सब एक ही जाति विशेष के पास में है। ऐसा नहीं है जी, आरक्षण के कारण सब लोग बन रहे हैं ना अभी। कितने? आप कैसी बात कर रहे हैं? 50% आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक बार अपने चैनल के माध्यम से बैकलॉग भर्तियां
भरवाइए, उसके बाद देखना कितना दलित समाज भरता है। अगर हमारे समाज, एक मिनट बोलूँ, अगर हमारे समाज की 50,000 नौकरियां निकलती हैं और उसमें हमारे समाज को आरक्षण में अगर कोई भी जगह मिलती है तो उन सीटों को खाली छोड़ कर और बैकलॉग भर्तियों में डाल दिया जाता है। अगर एक बार उनकी भर्ती कर दी जाए तो मैं आश्वासन देता हूँ कि जो जितने भी दलित और ओबीसी समाज के बच्चे हैं, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको नौकरी मिलेगी। और इस बार जो दिखाया वो ट्रेलर दिखा दिया। 2027 का चुनाव आ रहा है यूपी में, एक और है बाबा को ऐसा दिखाएंगे कि बाबा को अगर उत्तराखंड के मठ में न भेज दिया और भाई चंद्रशेखर आजाद को इस बार मुख्यमंत्री बना करके, और हम दिखाएंगे कि देश में कानून व्यवस्था क्या होती है। क्योंकि गरीब का दर्द वही समझेगा जिसकी माँ खेत से गठरी लाती होगी, जिसके बाप ने गरीब बच्चों को पढ़ाया होगा, जिसने गाँव में रहा होगा, जिसने गरीबी देखी होगी, जिसने बाइक से चला होगा, जिसने धूप देखी होगी। ये एसी में रहने वाले, मंदिरों में रहने वाले, अमेरिका में पढ़ने वाले के गरीब का दर्द समझ सकते हैं? आप बताइए, इनको औकात दिखाएंगे इनकी। आरक्षण को लेकर आपने सवाल पूछा था, मेरे एक सवाल मेरा ये आया, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है उसमें क्रिमिनल लागू कब होगा? कॉलेज सिस्टम से आ रहे हैं। हाँ, तो यार इनने वो सिस्टम कर दिया है कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा। लेकिन ये देश लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा। इसका भी एग्जाम बाबा साहब ने पहले भी इसका विरोध किया था, सबने विरोध किया था, लेकिन आज भी वही सिस्टम है कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा। लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आप पेपर कराइए, जिसमें काबिलियत होगी वो बनेगा। आप ऐसे क्यों बना रहे हो किसी को? ये अंबेडकर युग है, यहाँ कोई अर्जुन एकलव्य का अंगूठा करके सबसे बड़ा धनुधारी नहीं बनेगा। द्रोणाचार्य अंगूठा काट करके, क्योंकि असली हकदार वो होगा, असली शासक वो होगा जो उसका हकदार होगा। देखिए, द्रोणाचार्य ने हमारे एकलव्य के साथ में अंगूठा काट के केवल अर्जुन को सबसे बड़ा देश का धनुधारी दिखाया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अंबेडकरवादी चीते इस देश में जागरूक हो चुके हैं और इस जागरूकता को चालू रखते हुए हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी बात दिखाएं और समाज को जागरूक करते रहें। जय भीम। कुछ दोस्त थे यूपी से जिनका ये कहना था, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपनी व्यू जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।